एनपीएस और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो के एंड में हम एक्चुअल नंबर्स के साथ देखेंगे एनपीएस और म्यूचुअल फंड के कॉर्पस का डिफरेंस। तो अगर आप एक्चुअल डेटा देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट मार्केट लिंक स्कीम है जिसमें आप अपने पैसे मोटा मोटा इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हो और ये स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में होता यह है कि आप एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने निफ्टी 50 का कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो इनडायरेक्टली आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इन 5 पॉइंट्स के हिसाब से एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करके देखेंगे और देखेंगे कि एनपीएस का ज्यादा स्कोर आता है या फिर म्यूचुअल फंड्स का। तो पहला कंपैरिजन पॉइंट हमारा होगा लॉक इन पीरियड। अब जब हम बात करते हैं एनपीएस की तो एनपीएस में आपको 60 इयर्स की एज तक का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप आज 30 की एज में हो और अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपको आपका पैसा तब मिलेगा जब आप 60 इयर्स के हो चुके होंगे। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी एज सच लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो पहला पॉइंट जाता है म्यूचुअल फंड की तरफ। सेकेंड पॉइंट है टैक्सेशन बेनिफिट। अब एनपीएस हो या म्यूचुअल फंड, आपको दोनों में ही 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है और म्यूचुअल फंड्स में मैं यहां बात कर रहा हूं ईएलएसएस की। तो दोनों ही केसेस में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए इस केस में एनपीएस को और म्यूचुअल फंड को दोनों को एक पॉइंट मिलता है। तीसरा जो कंपैरिजन है वो होगा एक्सपोजर का। तो अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इन 4 चीजों का एक्सपोजर लेते हो। सबसे पहला इक्विटी, दूसरा है कॉर्पोरेट डेट, तीसरा गवर्नमेंट बॉन्ड और चौथा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन सारी चीजों में आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो म्यूचुअल फंड में आपको एन नंबर ऑफ चीजें मिल जाती है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर कोई कमोडिटी या जैसे कि गैस, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर भी हमको ज्यादा वैरायटी मिलती है म्यूचुअल फंड्स में अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड को यह पॉइंट जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, जो कि एक बहुत ही जरूरी चीज होती है हमारे इन्वेस्टमेंट में। अगर एक्सपेंस रेशियो हम एनपीएस में देखें तो यहां पर बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है, यानी कि 0.01% का एक्सपेंस रेशियो होता है एनपीएस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके 999.9 रुपीज एनपीएस में इन्वेस्ट होते हैं और सिर्फ 0.1 पैसा एज एन एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर रखता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में कई बार 1 या 2% तक का भी एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कि यहां पर जब आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो कि आपके सिर्फ 990 रुपीज ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होते हैं। तो इस बार पॉइंट जाता है एनपीएस को, क्योंकि यहां पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। और आखिरी हमारा पॉइंट है रिटर्न्स। तो एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स में अगर हम एनपीएस की बात करें तो पिछले 20 सालों का एवरेज रिटर्न रहा है 9 से 10% का। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहां पर ईएलएसएस की बात कर रहा हूं, यहां पर आपको पिछले 10 सालों में 15% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिला है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जाता है पॉइंट म्यूचुअल फंड को। अब यहां पर हम एक और बोनस कंपैरिजन करेंगे टैक्सेशन का। तो जब हम बात करते हैं एनपीएस की तो जब आपका जो एनपीएस अकाउंट मैच्योर हो तब आपको जो पैसे मिलते हैं वो 2 रेशियोज में मिलते हैं, यानी कि आपको 60-40 के रेशियो में पैसे दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आपको 60 लाख रुपए उसी टाइम दे जाएंगे, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे। और जो 40 लाख है वो आपको एन्युइटी यानी कि मंथली तौर पे एज एन पेंशन दिए जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तो यहां पर आप कितने भी टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करो, 1 साल से कम नहीं, 1 साल से ज्यादा अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% फ्लैट एलटीजीसी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। तो जो अगर आपने 1 करोड़ का कॉर्पस बनाया और मान लीजिए आज से 20 साल बाद आपने वो 1 करोड़ का कॉर्पस बाहर निकाला तो आपको 90 लाख रुपए एट अ टाइम मिलेंगे, क्योंकि 10% आपके कट जाएंगे एलटीजीसी के। तो यहां पर यह पॉइंट जाता है एनपीएस को। अब ये तो था कंपैरिजन। अब हम देखेंगे इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट, जिसमें हम अपनी एक्सेल शीट पर एक्चुअल नंबर्स के साथ देखेंगे कि अगर हम सिमिलर अमाउंट दोनों एनपीएस और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सी चीज करना हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा और किसमें हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो चलते हैं हमारी एक्सेल स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहां पर 2 नहीं 3 चीजों को कंपेयर किया है। एनपीएस है निफ्टी 50 और म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में मैं यहां पर ईएलएसएस की बात कर रहा हूं।
तो ELSS से। तो म्यूचुअल फंड्स यानी कि ELSS स्कीम के बारे में बात हो रही है। तो निफ्टी 50 मैंने यहां पर इसलिए कंसीडर किया है कि बहुत से लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी करते हैं, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग का एक आइडिया आ जाए, इसलिए निफ्टी 50 को भी मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया है। और म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि मैंने बताया ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें इन्वेस्टमेंट के मैंने नाम दिए एनपीएस, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड यानी कि ELSS, CAGR जो उन्होंने पास्ट 10 या 15 या 20 साल में रिटर्न्स दिया है वो रिटर्न मैंने यहां पर एज्यूम। एनपीएस का मोटा मोटा 10% रिटर्न है, निफ्टी 50 का 12% और म्यूचुअल फंड्स यानी कि ELSS का है 15%। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हम टाइप इन करेंगे कि हमें कितने का कॉर्पस चाहिए हमारे रिटायरमेंट एज पे। तो हमें अपना कॉर्पस मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल चाहिए 3 करोड़ का। ये आगे हमारे नंबर्स। अब क्योंकि एनपीएस में 30 इयर्स का लॉक इन होता है और अगर हम म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी हम एक लॉन्ग टर्म पकड़ के चलते हैं अपने बड़े कॉर्पस को बनाने के लिए। इसीलिए मैंने हर जगह यहां पर 30 इयर्स का ही लॉक इन पीरियड मान के चला है। ये माना है कि एनपीएस में तो 30 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता ही है, निफ्टी 50 में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30 इयर्स तक करोगे और म्यूचुअल फंड्स में भी 30 इयर्स तक करोगे। अब इसके बाद यहां पर आप जैसे देख सकते हो एसआईपी वाले कॉलम में एक अमाउंट आ गया है। अब ये अमाउंट आपको बताएगा कि आपको अगर 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, 10% से आपके पैसे कंपाउंड हो रहे हैं और 30 साल के बाद अगर आपको ये अमाउंट चाहिए तो आपको 13,162 रुपए की रिटर्न 12% दे चुका है। तो उस केस में हमें सिर्फ 8,499 की एसआईपी करनी होगी 3 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए 30 सालों। और वहीं अगर हम ELSS की बात करें तो यहां पर हमें ELSS 15% ऑफ रिटर्न देता है, जहां पर 3 करोड़ तक पहुंचने के लिए 30 साल में हमें सिर्फ 4,280 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो यहां पर 13,000 से 4,000 यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। हमें ईयरली कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे? तो एनपीएस में हम करीबन 1.5 लाख, निफ्टी 50 में करीबन 1 लाख और म्यूचुअल फंड्स में करीबन सिर्फ 50,000 रुपए हम ईयरली इन्वेस्ट करने वाले। अब हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो एनपीएस के केस में 50 लाख के आसपास होगा, निफ्टी 50 के केस में 31 लाख के आसपास और म्यूचुअल फंड्स के केस में 15 लाख के आसपास, 15-16 लाख के आसपास। और इतने में 3 करोड़ का कॉर्पस बना चुके होंगे इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, निफ्टी 50 एंड एनपीएस। अब हमारा जो कॉर्पस है वो एक्चुअल में टोटल कितना बन गया होगा? तो बीटी, कॉर्पस बीटी जिसे आप देख सकते हो, तो बीटी का मतलब है बिफोर टैक्स। तो एनपीएस में कोई टैक्स नहीं होता, तो आपका जो कॉर्पस होगा वो 2,52 लाख रुपए का होगा आफ्टर 30 इयर्स। निफ्टी 50 में वही कॉर्पस आपका बिफोर टैक्स होगा 2,69 यानी कि 2,70 लाख के आसपास। और म्यूचुअल फंड्स के केस में आपका जो कॉर्पस होगा वो होगा लगभग 2,85 लाख यानी कि 2,85 लाख रुपीस के आसपास। अब यहां पर आप इतना बड़ा डिफरेंस देख रहे हो क्योंकि जब आप एनपीएस में पैसे भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे तो भी आपको पैसे सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास मिल रहा था, और आप कम में पैसे इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स में भी आपको लगभग 2,85 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो आफ्टर टैक्स देखेंगे एनपीएस में, तो क्योंकि एनपीएस में कोई भी टैक्स नहीं होता है। अब इन हैंड आपको 30 साल के बाद कितना मिलने वाला है? क्योंकि एनपीएस में आपको सारे पैसे एक साथ नहीं मिलते, एनपीएस में आपको 60-40 के रेशियो में पैसे मिलते हैं, यानी कि आपके कॉर्पस का जो 60% है वो आपको उसी टाइम दे दिया जाता है और 40% एनुइटी के रूप में यानी कि मंथली पेंशन की तरह आपको दिया जाता है। तो इन हैंड 30 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,50 लाख रुपीस इन केस ऑफ एनपीएस। और निफ्टी 50 के तो वही बिफोर टैक्स जितना मिल रहा है क्योंकि ये एक ही बार में आपको मिल जाता है। और सेम विद म्यूचुअल फंड यानी कि ELSS में। तो ये था एनपीएस, निफ्टी 50 और म्यूचुअल फंड यानी कि ELSS का एक बेसिक कंपैरिजन, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कौन सी चीज में आप ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हो। अब एनपीएस में सबसे बड़ी समस्या किसी के लिए ये हो सकती है कि आपको यहां पर लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आप लॉक इन पीरियड में भी अपने पैसे रखना चाहते हो और एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कभी इमरजेंसी आ जाती है तो आप इन पैसों को एक्सेस नहीं कर पाओगे। पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन होता है लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर आप अपने पैसों को एक्सेस नहीं कर पाओगे तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। इसीलिए अगर आप एनपीएस या फिर किसी भी लॉक इन चीज में अपना पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि मुझे इमरजेंसी फंड क्या होता है वही नहीं पता है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो ये वाली बनाई हुई है, तो जल्दी से इस वीडियो में क्लिक करो। इसी वीडियो में मिलते हैं।